तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई पाकिस्तान के झूठ के बारे में, कैसे अफवाह फैलाया गया उसके बारे में भी जानकारी दी गई। तो दोनों देशों में सहमति बनी है, इस बात का भी जिक्र किया गया। पाकिस्तान ने कई भ्रामक जानकारी फैलाई है, इसके बारे में भी बताया गया। पाकिस्तान ने गलत जानकारी दी है, S-400 को नुकसान की बात भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम नागरिकों पर हमले का झूठा दावा किया गया। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम किया है हमले में, और इसके अलावा जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की है। पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह भी किया गया है। ये आज रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग, और ये ब्रीफिंग सीज फायर के बाद की, जिसमें बताया गया कि आखिर क्या क्या रहा है। भारत के सभी एयरबेस सुरक्षित, हमारी सेना तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको रक्षा मंत्रालय की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस ब्रीफिंग, और इसमें तमाम जानकारी दी गई है। अब दोनों देशों के बीच कोई किसी तरह की फायरिंग नहीं होगी। यह भी बताया गया कि भारत के सभी एयरबेस सुरक्षित है, और यह भी बताया गया कि किस तरह से मिसलीड किया जा रहा था, पाकिस्तान के द्वारा कैसी अफवाहें फैलाई जा रही थी। पाकिस्तान ये कह रहा था कि S-400 को तबाह किया गया है या नष्ट किया गया, ये सब झूठी बातें थी। एयरबेस को लेकर कहा गया उस एयरबेस सारे भारत के सुरक्षित हैं, ये भी बताया गया। ये भी कहा गया कि अब कोई फायरिंग नहीं, अब किसी तरह से दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर नहीं तोड़ा जाएगा। तो दूसरी चीज, भारत के हमले में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान जो अफवाहें फैला रहा था वो अफवाहें भी गलत हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और ये जानकारी रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग के बाद की है। यानी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया कि किस तरह से ये अफवाहें फैलाई गई, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अब जो है किसी तरह का सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें बताया गया, अब सुनाते हैं रविंद्र, आपको सुनाया। उससे पहले आपको बताएं, जब अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया कि पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा था, और JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, ये कहा जा रहा था। ये बिल्कुल गलत है। उसका कहना है कि हमारी एयरफील्ड सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमला किया, ये भी गलत है। चंडीगढ़ और ब्यास स्थित हथियार खाने पर हमला किया, ये बात भी गलत है। और ये भी कहा कि सभी एयरबेस जो हैं वो पूरी तरह से ठीक हैं, सुरक्षित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इससे पहले बताया और इसका जिक्र किया कि सीज फायर शाम 5 बजे से लागू, और अब दोनों देश जमीन, आकाश और समुद्र में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के DGMO 12 मई को दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे, और ये मध्यस्थता हुई है अमेरिका की वजह से। हालांकि भारत जो है अब जवाबी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश थी कि भारत ये जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका
ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकूबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता